जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय, जिन जातक के ऊपर शनि की 7.5 या शनि की ढैया चलती है तो उनके हर कार्य में विलंब भी होता है, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि जो शनि देव का चाल है वो बहुत ही धीमा है। जिस राशि के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ती है उन राशियों के ऊपर ढैया का प्रभाव होता है, और जिस स्थान पर ये बैठते हैं, जिस राशि में, वो एक राशि आगे और एक राशि पीछे, वहाँ पर शनि की 7.5 होती है। तो 7.5 जो है ये 7.5 साल की होती है और ढैया 2.5 साल की होती है। तो शनि देवता जो हैं ये ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता बताए गए हैं। ये कर्मों के अनुसार ही जातक को फल देते हैं, और जीवन में हर कार्य विलंब से प्रारंभ होता है, बहुत संघर्ष कराते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है और फल कम मिलता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ है। शनि देव का अगर आप दर्शन करने गए हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये भी आपको आज बताएंगे। और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या पूजा और क्या पाठ करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आप पीपल के पेड़ के ऊपर शनिवार के दिन एक गड़वी में जल, उसमें थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा दूध और कोई मीठा, चाहे गुड़ हो, चाहे चीनी हो, चाहे बतासा है, इन तीनों में से कुछ आप उस गड़वी में डाल लीजिए। कच्ची लस्सी, काले तिल और कुछ मीठा डाल करके, और पीपल की परिक्रमा करते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र को अगर आप बोल सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बोल सकते हैं तो आप पीपल के ऊपर जल चढ़ाते हुए परिक्रमा कीजिए और शनि देव से प्रार्थना करें। जल चढ़ाने के बाद शनि देव से प्रार्थना करें कि हे शनि देव, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। जल आपको सुबह चढ़ाना है, और पीपल के नीचे जो जोत जलानी है वो सरसों के तेल की। अब वो दीवा चाहे मिट्टी का है, चाहे आटे का है, चाहे किसी धातु का है, लोहे का है, या किसी भी धातु का जो दीवा है, उस दीवे में बत्ती डाल करके और सरसों का तेल डालें। सरसों की ज्योति जलानी है। ज्योति जला करके उस ज्योत को हाथ में लेकर के, और पीपल के जैसे आरती उतारते हैं ऐसे आप 5 बार घुमाइए या 7 बार आप घुमाइए। घुमाने के बाद वहाँ पर रख दीजिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना है खास, कि जो आप पीपल के पास ज्योति जलाए हैं उसका मुख किस तरफ होना चाहिए। तो उसका मुख पश्चिम के तरफ, जिस तरफ सूर्य देव अस्त होते हैं, तो उस तरफ उस ज्योति का मुख होना चाहिए। तो ये रहा पीपल के नीचे दीवा जलाने का उपाय। और दूसरा, तेल दान, सरसों का तेल दान जरूर करना चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, 7.5 है, ढैया है, तो उन जातक को सरसों का तेल जरूर दान करना चाहिए शनिवार के दिन। एक चीज का और ध्यान रखना, शनिवार के दिन तेल खरीदना नहीं है। तेल आप एक दिन पहले खरीद लीजिए, उस दिन आपको दान करना है।
तो दान कैसे करना है, आप एक कटोरी बना लीजिए, चाहे लोहे की है, चाहे कांसे की है, चाहे स्टील की है, क्योंकि आजकल स्टील में भी लोहा मिला होता है। तो वो कटोरी आप उसको अलग ही रखना। उस कटोरी में आप तेल डाल दीजिए, सरसों का तेल डाल करके, और उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें, उसमें अपना चेहरा देखें, और जो तेल मांगने वाले आते हैं अपना चेहरा देख लीजिए, अपने नाखून हैं वो भी उसी में उसका छाया देख लीजिए। और उसके बाद में संध्या के समय या दिन के समय, शनिवार के दिन किसी समय वो तेल आप दान कर दीजिए। इससे शनि का जो प्रकोप है, शनि का जो बाधा है, शनि के द्वारा जो आपको कष्ट मिल रहा है, शनि के द्वारा जो आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, वो सारे दोष दूर हो जाएंगे और शनि देव की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके छाया का भी दान हो जाएगा। अब तीसरा उपाय है कि शनि देव के मंत्रों का आप प्रतिदिन 108 बार जाप करें। चाहे बीज मंत्र का जाप करें, चाहे आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र दोबारा फिर सुन लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। चाहे आप इस मंत्र का जाप करें 108 बार। अगर आप ये बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करें। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अगला उपाय जो है वो है हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन आप करें। हनुमान चालीसा और साथ में बजरंग बाण। हनुमान चालीसा पाठ जो भगत जन करते हैं तो शनि देव उन भक्तों के ऊपर अरिष्ट प्रभाव कभी नहीं देते हैं। तो आप हनुमान जी की भक्ति प्रतिदिन करना शुरू कर दें। अगर आप मंदिर जा रहे हैं, शनि देव के मंदिर शनिवार के दिन, तो दर्शन करते समय आप ध्यान रखें कि आपका ध्यान शनि देव के आँखों के तरफ नहीं होना चाहिए, चेहरे के तरफ। शनि देव का अगर आप दर्शन करने गए हैं तो आप केवल शनि देव के चरणों में ही ध्यान करें, अपना दर्शन करें चरणों में, क्योंकि शनि देव के बराबर नहीं देखना चाहिए, शनि देव के चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि शनि देव की या तो आंखें बंद होती हैं, मूर्तिकार ने ऐसा बनाया ही है, और या फिर आंखें ऊपर की तरफ होती हैं कि शनि की दृष्टि आपके ऊपर ना पड़े। इसलिए आप जब दर्शन करें शनि देव का तो आप चरणों की तरफ ही आपका ध्यान होना चाहिए। अगर शनि की महादशा, अंतरदशा या ढैया साढ़े साथी चल रही है आपके ऊपर, तो आप गरीबों की मदद करें, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करें। जो आपके अंडर में काम करता है आप उसे परेशान मत करें, नहीं तो आपका ये चढ़ाया हुआ तेल और किया हुआ पाठ है हनुमान चालीसा का, ये कोई भी आपका सहायक नहीं बनने वाला है। कहते हैं कि गरीब को अगर आप सताते हैं, असहाय को आप सताते हैं, आपके अधीन जो है आप उसे अगर सताते हैं, तो कहते हैं कि मुई खाल के श्वास से सार भस्म हो जाए। कहते हैं वो तो जीता जागता इंसान है। कहते हैं मरे हुए जानवर से जो धोकनी बनती है, पहले जो लोहार अपने धोकनी लगाते थे, कहते हैं उसके हवा से लोहा भी भस्म हो जाता था, लोहा भी पानी पानी
हो जाता था। तो इसलिए गरीब को, असहाय को भूल करके भी न सताएं, आप उनकी मदद करें। और ऐसे लोगों का अगर आप मदद करते हैं तो शनि देव आपका मदद जरूर करेंगे, आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। क्योंकि जब आप असहाय को, किसी दीनहीन को सताते हैं, परेशान करते हैं, तो ये मत समझिए आप नहीं तो आपका परिवार है, आपका बेटा है, उसके ऊपर उसका प्रभाव आएगा। तो जीवन में इस बात का ध्यान रखें। कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार से बड़ा कोई दूसरा पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो आप ये इस बात को गांठ बांध लीजिए कि किसी को सताना नहीं है। हो सके तो आप सहायता कर दीजिए, अच्छी बात है, भगवान भी आपका भला करेगा। जो हम परमात्मा को कुछ भी अर्पण करते हैं तो परमात्मा लाख गुना वापस हमें मोड़ देता है। तो ऐसा भाव रख करके भगवान अगर आपको समर्थवान बनाए हैं, कोई पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आप अगर समर्थवान हैं, तो आप उस समर्था को, उस बल को, उस बुद्धि को किसी अच्छे काम में लगाइए, किसी पीड़ित को मत सताइए। तो इस प्रकार से ये रहा शनि देव के दोषों का उपाय। तो अगर आप इन उपाय को श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो शनि देव आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे, आपके ऊपर जरूर दया करेंगे। जय श्री राम, जय माता दी।